नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका वर्धन सिविल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम वो पढ़ेंगे जो कल अधूरा रह गया था। यानी कल हमने वायुमंडल पढ़ाया था और इसमें हमने पढ़ा था कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस हैं, कितनी गैस हैं, मात्रा कितनी है। और आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना, यानी कि परतें कितनी परतें हैं वायुमंडल की। ठीक है, वायुमंडल की कितनी परतों में वायुमंडल को बांटा गया है, तो लिख लेते हैं। वायुमंडल की संरचना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कल की जो वीडियो थी वो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको थोड़ा आगे हमें सपोर्ट करो, थोड़ा सा फॉरवर्ड करो, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भेजो, ताकि जो बिल्कुल फ्री पढ़ना चाह रहे हैं वो जुड़ जाएं। उनको एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक में आपको और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप कहीं आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े दिन रुक जाओ, मैं सारी चीज़ें अपने इसी चैनल पे धीरे धीरे करके डालता रहूँगा, आप लोग इस पे जुड़े रहो बस। ठीक है, तो वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? वायुमंडल की 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, लिख लो, मेरे साथ साथ लिखते रहो। अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हो तो साथ साथ लिखते रहो। वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सी परतें हैं पहले मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा, तो आपको डायग्राम से आसानी से समझ में आएगा। तो पहली परत कौन सी है बच्चों? क्षोभ मंडल। दूसरी परत है समताप मंडल। तीसरी परत है मध्य मंडल। चौथी परत है बच्चों आयन मंडल। और 5वीं परत है बाह्य मंडल। बच्चों, इस 5 परतों में पूरे वायुमंडल को बांटा गया है। और इन 5 परतों में कौन सी परत में क्या घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी, कहाँ मौसम का कोई परिवर्तन नहीं है, कहाँ वायुमंडल है, और किस प्रकार से इन 5 परतों में जो बांटा गया है वो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो अभी हम आपको चार्ट बना के दिखाते हैं और हो सकता है उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस आप वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ये नोट कर लिया होगा आपने, मिटाते हैं इसको। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको किस प्रकार से 5 परतें कैसे, अभी आपको शायद समझ में नहीं आया हो। मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है ये। ठीक, अब इस पर 5 परतें हैं। पहले हमने सबसे पहले कौन सी बताई, दूसरी कौन सी बताई, तीसरी कौन सी बताई, चौथी, और ये तो 5वीं है ये लास्ट में। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने बताई थी क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के बारे में जानेंगे। क्या है क्षोभ मंडल? ये वायुमंडल की सबसे, यानी कि पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है बच्चों हमारी। ठीक है, अब पृथ्वी से जो सबसे पहली परत है वो है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक स्थित है। यानी कि 18 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो आपको क्षोभ मंडल की परत रहेगी। उसके बाद दूसरी बढ़ती है तो समताप मंडल रहेगी, फिर उसके बाद में मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर
बाह्यमंडल। और बाह्यमंडल की जो मैक्सिमम दूरी है उसकी कोई लिमिट नहीं, अनंत तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्षोभ मंडल को जान लेते हैं। ठीक, तो क्षोभ मंडल के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो, क्षोभ मंडल जो है यहाँ पे 18 किलोमीटर तक है, लेकिन हमारी पृथ्वी पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल हैं, तो पोल पे जो इनकी दूरी है वो कम हो जाती है, लगभग 8 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। ठीक है, और क्षोभ मंडल में जो है क्या क्या होता है, देखो मौसम कहाँ होता है, बारिश कहाँ गिरती है, पृथ्वी पे गिरती है, तो यहाँ से तो गिरेगी नहीं। सबसे पहले हमारी मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं, जैसे मान के चलो क्या क्या मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बताओ जरा किसको पता है। देखो मौसम संबंधी घटनाएं क्या क्या होती है, जैसे बादल बनना, कोहरा, बारिश, ठीक है, धुंध होना, धुंध समझते हैं, जो कोहरे जैसा ही होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हमारे कहाँ होती है, ये सब क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं। बारिश कहाँ होती है, पृथ्वी पे होती है, तो ज़्यादा ऊपर से नहीं आ रही है बारिश, बस ये 18 किलोमीटर तक, यानी क्षोभ मंडल में ही जो जितनी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही हो रही हैं। अब हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जैसे मान के चलो यहाँ ऊपर बढ़े, ठीक है, ऊपर बढ़े कितना, 165 मीटर। ठीक है, 165 मीटर पृथ्वी से जब ऊपर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ जाएगा 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे। और जो कि 1 किलोमीटर, यानी कि प्रति 1 किलोमीटर दूरी ऊंची जाने पर, प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 6.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाएगी। तो ये बच्चों, ये इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये पेपर में पूछ सकता है कि अगर पृथ्वी से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो कितना तापमान बढ़ेगा, या पृथ्वी से 165 दूरी मीटर ऊपर जाने पर कितना तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सबको ध्यान में रखेंगे, कोई भी चीज़ आप हल्के में नहीं लेंगे, इसको लगातार पढ़ते रहेंगे। ये सब मैं बिल्कुल बेस तैयार करा रहा हूँ। अगर आप ये बेसिक से पढ़ेंगे तो आप ये सोच लो, कोई भी PYQ उठा के देख लेना, आप सारे क्वेश्चन आप उसमें हल कर लोगे। लेकिन अगर आप बेस अगर आपका कमज़ोर है तो आप कर नहीं पाओगे। हमने आपको बताया बादल, कोहरा, बारिश, आंधी आती है, पृथ्वी पे आती है, यानी कि मौसम, यानी कि नेचुरल जो भी घटनाएं हैं वो सब कहाँ हो रही हैं, आसमान से क्षोभ मंडल में हो रही हैं सारी। ठीक है, क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, अधोमंडल भी कहते हैं। चलो इसको हम आगे बताते हैं, अभी लिखवाएंगे आपको, तो सारी चीज़ें लिखवाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समताप मंडल में। अब उसके ऊपर देखो, जब हम यहाँ से पृथ्वी की सतह से यानी 18 किलोमीटर तक आ गए तो क्या मिला हमको, क्षोभ मंडल। अब इसके ऊपर बढ़े तो ये क्या मिलेगा हमको, समताप मंडल। ये कौन सा मंडल है बच्चों, समताप मंडल। देखो यहाँ सारी घटनाएं हो रही हैं, कोहरा, बारिश, आंधी, पानी सब आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन समताप मंडल एकदम शांत है। वहाँ वायुमंडल यानी है तो, लेकिन वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि वो हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी माना जाता है। क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार की ना तो हवा चल रही है, क्योंकि ना ही बादल बन रहे हैं और ना ही कोई बारिश हो रही है वहाँ पे। ठीक है, अब ऊपर बढ़ते हैं तो क्या है, मध्यमंडल। एक चीज़ और बच्चों, अब देखो ओजोन परत है, ये ओजोन परत जो है वो समताप मंडल के ऊपरी सिरे पे, यानी कि यहाँ पे एक ओजोन लेयर बनी हुई है समताप मंडल के ऊपरी सिरे पे। ठीक है, जो कल हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि जो ओजोन परत का क्या काम है या ओजोन गैस का क्या काम है, तो जो सूर्य से जो जितनी किरणें आ रही हैं, मान लो सूर्य से किरणें आ रही हैं, ठीक है, तो ओजोन परत से ये छन के आ रही है पृथ्वी पे, यानी कि जो इतनी अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनिक किरणें जो आ रही हैं वो छन के आ रही हैं और पृथ्वी पर ज़्यादा हानिकारक नहीं रह गई वो फिर। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। मध्यमंडल जो है वो समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर तक स्थित है। कहाँ तक है ये, 80 किलोमीटर तक स्थित है। ठीक है, और 80 के बाद ये फिर आ गए, उसके बाद में आयन मंडल, आयन मंडल। ठीक है, तो आयन मंडल कितना है, 80 से लेके, यानी 80 यहाँ से लेके 400 किलोमीटर तक
आयनमंडल फैला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद 400 किलोमीटर, यानी 400 किलोमीटर के बाद फिर कोई सीमा नहीं है, बाहर मंडल यानी कि बाहर हो गया, वो कितना भी दूर है उसका कोई सीमा नहीं है, अनंत तक चला गया है बाहर मंडल, ठीक है, बाहर मंडल जो है। तो हम अब पढ़ते हैं एक एक बारे में। आपने समझ लिया होगा, ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी से किस प्रकार ऊपर बढ़ने पे कहाँ कहाँ, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा परत जो है वो मध्यमंडल है, चौथी परत जो है वो आयन मंडल है, और पांचवी परत जो है वो बाह्य मंडल है। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, पृथ्वी से ऊपर जाने पर तीसरी परत बताइए कौन सी है। तो आपको सीरियल से याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये सीरियल से याद नहीं है तो इसको याद कर लेना, ठीक है। पहली परत क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्यमंडल, चौथी आयन मंडल और पांचवी परत बाह्य मंडल। अब इसको ऐसे मत याद करना कि यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये गलत हो जाएगा। हम कहाँ हैं, पृथ्वी पे, यानी पृथ्वी यहाँ है, ठीक है। तो पृथ्वी से जो ऊपर जाएंगे तो इस तरीके से याद करना, ऊपर को एरो बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से याद करना, यानी कि एक, पहली परत ये है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से याद करना, ठीक है। और नीचे से ऊपर के लिए, ये नहीं ऊपर से नीचे के लिए याद कर लोगे तो गलत हो जाएगा। ऊपर से नीचे तीसरी कर ली तो तुम समताप मंडल लगा के आओगे या मध्य मंडल लगा के आओगे, ठीक है, चौथी पे, तो तुम्हें नुकसान कर लोगे तुम अपना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इनके बारे में अब आपको लिखवाता हूँ कौन सी परत में क्या क्या है, किस प्रकार से सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक बार इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब शुरू करते हैं हम क्षोभ मंडल से, ठीक है। अब आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो। सबसे पहले डाल लो, हेडिंग डाल लो, क्षोभ मंडल, ठीक है। लिखना शुरू करो। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अभी आपने देखी थी, मैंने अभी आपको समझाया था, मान के चलो ये पृथ्वी है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। तो हमने कहा है अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये पृथ्वी है और अभी हम हैं क्षोभ मंडल पे, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या क्या घटनाएं क्या होती हैं। इसकी ऊंचाई, अब लिखो पृथ्वी से, यानी ऐसे लिख लो, पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। बच्चों कभी कभी दूरी पूछ लेते हैं पेपर में, तो आपको दूरी बहुत अच्छे से याद रखनी होगी, ठीक है। आगे लिखो, क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट की दर 165 मीटर 165 मीटर सतह से ऊपर जाने पर 1 डिग्री
सेल्सियस तक बढ़ जाती है। यानी कि तापमान कितना बढ़ता है? क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट की दर 165 मीटर सतह से ऊपर जब जाते हैं तो कितना बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। और जब यह 1 किलोमीटर की दूरी, यानी कि जब हम पृथ्वी से 1 किलोमीटर की दूरी, यानी इसको थोड़ा मिटाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटाता हूँ, यानी पृथ्वी से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई तक जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। बच्चों बहुत छांट के, बहुत मेहनत करके ये लाइनें हमने बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के निकाली हैं। तो ये सोच लो, ये पुराने सभी पेपर, यानी कि रेलवे का, यूपीएसआई है, बिहार एसआई है, एसएससी है, दिल्ली पुलिस है, ये सभी में आने वाले क्वेश्चन है। यानी कि मैं किसी एक को लेकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट, यानी कि सारे, आप किसी भी नौकरी में आप देखोगे, अगर वायुमंडल से पेपर में अगर एक भी प्रश्न आएगा तो समझो ये मेरे पढ़ाए हुए में से ज़रूर आएगा। तो आपको क्या करना है, ये पढ़ने के बाद आपको अपना जितने पुराने साल के पेपर हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, उसके पीवाईक्यू उठाओ और उनमें देखो कि वायुमंडल से कौन से सवाल हैं। मैंने कल जो क्लास ली थी उसमें से 1-2 सवाल ज़रूर होगा, आज जो क्लास ले रहा हूँ उसमें से भी सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे। तो बेहतर यह है कि आप लगे रहें, लगातार प्रयास करते रहें, मेरे साथ लगे रहें, इसी में आपको सफलता मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखो सभी ऐसे देखो, क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं, यानी क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि बादल, वर्षा, आंधी, ठीक है, ये सब आदि, मतलब ओला गिर रहा है, कोहरा व अन्य सभी घटनाएं, जो भी मौसम संबंधी अन्य सभी घटनाएं हैं वो कहाँ होंगी? क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या होती है? मौसम, यानी कि ओला गिरना, बारिश होना, आंधी आना, ठीक है, तूफान आ रहा है, कोहरा आ रहा है, जो तुषार गिर रहा है, ओस गिर रही है, ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं? सब क्षोभ मंडल में हो रही हैं। ठीक है, ये लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को क्षोभ मंडल और समताप मंडल
को अलग करने वाली सीमा को क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे होगे, मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। एक एक टॉपिक धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। क्षोभ सीमा किसे कहते हैं, पेपर में पूछ लिया, छोटा सा क्वेश्चन है, सही है, वन लाइनर में बहुत आराम से पूछ लेते हैं ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूँ। अब देखो, क्षोभ मंडल ही चल रहा है अभी, है। विषुवत व्रत में विषुवत व्रत के क्षोभ सीमा में नोट कर लेना सारी चीज़ें। हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, ये था क्षोभ मंडल, ठीक है। और जितना आना होगा क्षोभ मंडल से, तो यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा जितना मैंने अभी आपको लिखाया है। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस इस पर पुराने सवाल जितने आ रहे हैं, पुराने पेपर उठा के देखो, और सारे सवाल इसी में से आपको मिल जाएंगे, थ्योरी में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समताप मंडल में। ये क्या है, पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। याद रखना, क्षोभ यानी समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। समताप मंडल की यानी समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। अब आपसे पूछ ले, क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों पर कैसी होती है, पतली या मोटी? मैंने आपको क्या बताया अभी, कम होती है। क्यों? क्योंकि सीधे ऊपर जाने पे कितनी रहती है, 18 किलोमीटर। ध्रुवों पे कितनी थी, 8 किलोमीटर। और यहाँ समताप मंडल की नॉर्मली कितनी है, 50 किलोमीटर। और ध्रुवों पे कितनी होगी, मोटाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ध्रुवों पे ज़्यादा होगी समताप मंडल की। नोट करो, एक इम्पोर्टेंट नोट लिखो इसी में। समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं कौन कौन सी बताई थी मैंने? ओस, बादल, आंधी, वर्षा,
ओले, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, यानी धूल कण, ये सब चीज़ें धूल कण वगैरह ये या जलवाष्प आदि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। यानी कि समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं, ओस, बादल, आंधी, वर्षा, ओला, धूलकण, जल वाष्प आदि कुछ नहीं होता है। यह लिखो समताप मंडल समताप मंडल में वातावरण शांत होता है, जो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयोगी होता है। ठीक है, यानी कि समताप मंडल में मौसम संबंधी ओस, कोहरा, बादल, वर्षा, धूलकण, जलवाष्प कुछ नहीं होता है। यहाँ वातावरण एकदम शांत होता है, इसीलिए ये वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। समताप मंडल के ऊपरी सिरे पर, समताप मंडल के ऊपरी सिरे पर ओजोन परत पाई जाती है। कल हमने आपको ओजोन परत के बारे में पूरा बताया था। ओजोन परत ये बार बार हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। जब तक हम वायुमंडल पढ़ेंगे तब तक बार बार आएगी। तो ओजोन परत के बारे में हमने बताया, तो ओजोन परत का कार्य क्या है, ये कमेंट्स करो, बताओ जल्दी हमको। ठीक है, हम बताते हैं। यह है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कल हमने आपको समझाया था किस प्रकार करती है। जैसे पूरी तरीके ख़त्म तो नहीं कर सकती है, लेकिन जैसे मान के चलो सूर्य से ये एक निकल के आ रही है इतनी चौड़ाई में, ठीक है, इतनी चौड़ाई में सूर्य से पर आई, और ये ओजोन परत के बाद जब ये आ गई तो इस तरीके से छन गई है, तो बहुत कम मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे कि यहाँ पे जीवन संभव है और यहाँ पे बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो नहीं हो रही हैं। अगर ये ओजोन परत ख़त्म हो जाए तो यहाँ जीवन संभव मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत को कल भी बताया था हमने, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ पे हटा देते हैं। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस बहुत पूछी जाती है।
ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी होती है बताओ? है पता किसी को? CFC, पूरा नाम बताओ, किसी को पता हो तो जल्दी बताओ। ठीक है, CFC मतलब क्लोरोकार्बन। यानी कौन सी गैस इसे नष्ट कर रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऐसे लिख दो। ठीक है, ये कहाँ से मिलती है, ये कैसे आ रही है, ये बताओ, जल्दी बताओ, जिसको पता है बताओ। ओजोन यानी कि CFC जो है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, देखो फ्रिज जो है हमें सामान तो ठंडा कर देता है, लेकिन जो अपने पीछे जो गैस निकालता है वो कौन सी निकालता है? CFC। ऐसे एयर कंडीशनर है, आप अंदर बैठे हो रूम में, आपको तो ठंडक कर रहा है, लेकिन जो पीछे बाहर कंप्रेसर लगा है वो कौन सी गैस निकाल रहा है? CFC निकाल रहा है। तो CFC सीधे गई वातावरण में जाएगी तो वो किसको ख़त्म कर रही है? ओजोन परत को, ओजोन गैस को धीरे धीरे करके ख़त्म कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और लिख लो, बहुत ही ज़रूरी है, बार बार पूछते हैं। ओजोन परत की मोटाई नापने में डावसन इकाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि ओजोन परत की जो इकाई है उसको नापने के लिए डावसन इकाई, यानी ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डावसन इकाई का उपयोग करते हैं। ठीक, ओजोन परत को कौन सी गैस नष्ट कर रही है? CFC। याद रखना, बार बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, CFC कहाँ से मिल रही है ये भी पूछा जाता है पेपर में। तो अब पहुँचते हैं, हम इसको मिटाते हैं, मध्यमंडल की तरफ पहुँचते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करने में कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल हमारा। हम ऐसी डेली कोई ना कोई टॉपिक आपको ज़रूर देंगे जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित होगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाएँ, सारे एग्ज़ाम में आपको उसमें से प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और हाँ, मेरी एक छोटी सी फीस है, वो यही जो मैंने अभी आपको बताई थी कि बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है दोस्तों में, बस इतनी सी मेरी फ़ीस है। बाकी पैसों में एक फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, छोटी सी फीस यही है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। ठीक, अगला पढ़ते हैं बच्चों, मध्यमंडल। मध्यमंडल के बारे में देखिए, हमने कहा मध्यमंडल कहाँ पे है। अभी आपको मैंने एक चार्ट बना के दिखाया था, पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, वो क्वेश्चन पूछ लेगा, मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर स्थित है, या क्या हो सकता है बताओ, या आयन मंडल के ठीक नीचे है, या दोनों के बीच में है। कैसे? समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में कौन सा मंडल है? मध्य मंडल। आपसे पेपर में से पूछ सकता है एग्जाम में, सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते, थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं, तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ बारीकियां बता रहा हूँ
ताकि आप समझ सको, थोड़ा दिमाग लगाओ उसमें से, अपने आप से खुद क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश करना, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? मध्यमंडल की जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर तक कितना है? 80 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। ठीक है, यानी कि जब जैसे हम ऊंचाई बढ़ेंगे, शुरू में हमने क्या बताया था कि आप 165 डिग्री 165 मीटर बढ़ रहे हो तो एक सेंटीमीटर एक डिग्री सेल्सियस आपकी हीट बढ़ रही है, लेकिन तापमान बढ़ रहा था। लेकिन ऐसे ही आप जब ज़्यादा ऊपर बढ़ोगे तो फिर मौसम ठंडा होने लगता है, ठीक है। और यानी कि 80 किलोमीटर तक ऊंचाई पे पहुंचने पर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ना लिखो, तक लिखो यहाँ पे, तक पहुंचने पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। याद रखना बच्चों, अगर आप याद नहीं रखोगे तो ये मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, जाने कितने लोग पढ़ा रहे हैं और जाने कितने लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सक्सेस वही हो रहा है जो चीज़ों को ध्यान से देखता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से छोटी छोटी बारीकियाँ हैं वो ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब हमारा बच्चों ये ख़त्म होता है यहाँ पे मध्यमंडल। अब आगे बढ़ते हैं आयन मंडल की ओर। ये सब नोट कर लो आप, ये सब इसके बाद नोट कर लो, पढ़ लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन हल करना है इनसे, और फिर ना हो फिर मुझे बताना। कौन सा मंडल बताया मैंने अभी आपको? आयन मंडल। आयन मंडल यानी कि मध्यमंडल के ठीक ऊपर। लिखवाने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन लिखवा देता हूँ। कुछ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा शुरुआत की है, जिन्होंने अभी, उनको समझ में नहीं आएगा एक बार में, तो वो दोबारा से पढ़ें, बार बार चीज़ों को देखें, रिपीट करें और सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। बात तभी बनेगी जब आप साथ में सेल्फ स्टडी करते रहेंगे। मध्यमंडल, ये क्या है? मध्यमंडल के ठीक ऊपर स्थित है। काफ़ी देर हो गई, मैंने चार्ट शायद आप भूल भी गए होंगे, मैं बता दे रहा हूँ एक बार। देखो, ये पृथ्वी है, ये पहली परत क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वहामंडल, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई, ये क्षोभमंडल, ठीक है, ये समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और ये
ठीक है, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक, अब आप समझ लो, देखो सबसे पहले क्षोभ मंडल के ऊपर, अब देखो कहाँ मैंने बताई थी, ये मध्य मंडल के ठीक ऊपर है आयन मंडल, ठीक है, और बाह्य मंडल के ठीक नीचे बीच में आ रही है। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपसे ऐसे पूछ लेगा पृथ्वी से बताओ आयन मंडल का नंबर कौन सा है, तब बताओगे 1 2 3 4। ठीक है, अब आप याद करना, शुरू से याद करना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऐसे याद करना, क्षोभ मंडल 1 नंबर पे, 2 नंबर पे समताप मंडल, 3 नंबर पे मध्य मंडल, 4 नंबर पे आयन मंडल, 5 नंबर पे बाह्य मंडल। ठीक है, ऐसे करके याद करना, 1 2 3 4 5, 5 ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक, आराम से याद कर लोगे। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। ठीक है, विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। यानी कि विद्युत आवेशित कण पाए जाने के कारण इसे आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं बाह्य मंडल। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे आयन मंडल के या बाह्य मंडल, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। आयन मंडल के ठीक ऊपर क्या मुझे लिखवाने की ज़रूरत है? ठीक है, लिखवा देते हैं। बाह्य मंडल आयन मंडल के ठीक ऊपर स्थित है। ठीक है, बाह्य मंडल की लिख लो सब साथ में। बाह्य मंडल की ऊपरी कोई निश्चित सीमा नहीं है। ठीक है, बाह्य मंडल की ऊपरी कोई निश्चित सीमा नहीं है, ये अनंत तक है। अब आगे और लिखवाते हैं। बाह्य मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता है। यानी कि बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे अधिक है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये देख रहे हैं कि हमने आज आपको सारी परतें जो वायुमंडल की थी वो सारी हमने आपको पढ़ा दी हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और बच्चों मेरी कोशिश है कि आप इसको अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद मैं खुद PYQ की जो मैं सीरीज लेके आऊँगा तो सारे मैं कराऊँगा, लेकिन मेरे कराने से साथ साथ आप स्वयं से भी कर लो। जैसे नेट से ढूंढ लो, ठीक है, गूगल पे ढूंढ लो, ChatGPT पे आप देख सकते हो,
और बहुत सारी जगह, बहुत सारे स्रोत हैं, मार्केट में किताबें हैं जहाँ पुराने पेपर मिल रहे हैं, जिस चीज़ का आप पढ़ रहे हो वहाँ ढूंढ ढूंढ के किताबें ले लो। एक आती है, यानी कि आपके एमसीक्यूज की पूरी बुक आती है सब्जेक्ट वाइज, वो ले लो। उससे आपके क्या है, सारे सब्जेक्ट अच्छे से हो जाएंगे। ठीक, जैसे आपने ये थ्योरी पढ़ी, ठीक, मैंने डायग्राम से समझाया, थ्योरी समझाई, लेकिन अब आप इसके एमसीक्यूज वगैरह कर लो। ठीक है, तो ये क्या है ना, आपका एक चैप्टर बिल्कुल हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। अब आपको दोबारा ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बस यही कहूँगा, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, और जो हमारी फ़ीस है जो मैंने आपको बताई है सब्सक्राइब करने की, शेयर करने की, वो हमको ज़रूर दे देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय।